चातुर्मास का अद्भुत घोषणा पत्र इस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार है। पहली घोषणा, चातुर्मास प्रवेश में ढोली, बैंड, बाजा, पशु, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि का उपयोग नहीं करने दूंगा और जो संघ मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं चातुर्मास रद्द कर दूंगा, चातुर्मास रद्द कर दूंगा। दूसरी घोषणा, मेरा चातुर्मास जहां पर भी होगा, मेरी उपस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं बोला जाएगा। जी हाँ, चढ़ावा नहीं बोला जाएगा। तीसरी घोषणा, मेरे चातुर्मास में किसी भी प्रकार का कोई पंडाल नहीं बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई पंडाल नहीं बनाया जाएगा। आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की चौथी घोषणा, किसी प्रकार के सामूहिक तपस्वी की घोषणा संघ द्वारा नहीं की जाएगी। सामूहिक तप होगा, तपस्वी को अपने ही घर पर अपनी व्यवस्था करनी होगी और न ही मेहमानों के लिए न ही तपस्वियों के लिए रसोड़ा नहीं खोला जाएगा। जी हाँ, रसोड़ा नहीं खोला जाएगा। आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब द्वारा पांचवी घोषणा, चतुर्मास प्रवेश से समापन तक एक ही स्वामी वात्सल्य रखा जाएगा पर्युषण पर्व के बाद, जिसमें कोई वेटर नहीं होगा और यदि संघ बिना वेटर की व्यवस्था नहीं कर सकते तो स्वामी वात्सल्य भी नहीं होगा। सातवीं घोषणा, अपने प्रवचन में भावालोचना से प्राप्त किसी भी घटना का जिक्र अब से प्रवचन में नहीं करूंगा। किसी भी स्त्री की भरी जवानी, उभरती जवानी या गर्म जवानी या जवानी के उफान की बात नहीं करूंगा जो भावालोचना में मिलती है। जी हाँ साथियों, आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की यह आठवीं घोषणा, उपाश्रय में स्त्री का प्रवेश निषेध रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, उपाश्रय में स्त्री का प्रवेश निषेध रहेगा। यदि किसी साधु या शिष्य की परिवार से कोई स्त्री या संबंधी मिलने आएंगे तो उन्हें संघ के देरासर के ओटले पर बैठकर मिलने की मंजूरी दी जाएगी, ना कि उपाश्रय में। साथियों, यह नौवीं घोषणा है कि मैं माइक का प्रयोग नहीं करूंगा। सुधर्मा स्वामी की पीठ के पीछे जैन परंपरा अनुसार पछवाड़ी ही लगाई जाएगी। बाकी किसी प्रकार की साजो सजावट नहीं होगी। एक और बड़ी घोषणा, 10वीं घोषणा, आज से मैं किसी भी प्रकार के पुस्तक का व्यापार या बिक्री या वितरण नहीं करूंगा। मैं किसी प्रकार का वितरण नहीं करूंगा। दोस्तों, यह 11वीं घोषणा है। आचार्य श्री का कहना है कि प्रवचन के बाद मैं अपने श्रावकों श्राविकाओं से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं अपने आत्म कल्याण हेतु मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन रहूंगा।
साथियों, ये अंतिम और आखिरी घोषणा हमारे आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब द्वारा चातुर्मास में किसी प्रकार की संयम तिथि, दीक्षा तिथि, आचार्य पद तिथि या पुण्य तिथि की उजमनी मैं नहीं करूंगा। दोस्तों, आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब का यह कहना है कि मेरे जैन धर्म के वासियों, मेरा यह घोषणा पत्र आप सभी स्वीकार कर अन्य साधु, आचार्य, ट्रस्टी को बताकर जैन धर्म के उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन करे। जय महावीर स्वामी की जय, अंतर्यामी की जय, अंतर्यामी की।